Welcome back to the channel, and this is episode 10 of the Randi Rona series, season 1. And yeah, I'm back. मुझे सांस लेने दो पहले 2 मिनट. I'm trying to catch my breath actually. And yeah, your boy is back with I guess I can say I'm in a better condition than before. Medicines are working, and I am also working. Actually, I went to my hometown just for some little work, and that work was, let's just skip that part. क्योंकि मैं सिर्फ अपना कॉफ़ी का डिब्बा उठाने गया था, एंड क्योंकि मेरा कैफीन की वजह से काम नहीं चलता है, एंड फॉर सम रीज़न आई वांट टेल यू दैट कि मैं सेम टाइम पे मैं स्लीपिंग पिल्स भी ले रहा हूँ, और सो कॉल्ड एंटी डिप्रेशन पिल्स, एंड सेम टाइम पे मैं कैफीन भी नहीं कम कर रहा हूँ. रीज़न इज़ कि विदाउट कैफीन आई एम, अगर तुमने लास्ट कुछ मतलब ये सीज़न तो स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो, तो तुम लोगों को पता होगा मैं कैफीन क्यों पीता हूँ इतना एंड कंज्यूम करता हूँ, आई मीन. सो या पहले अपना रिचुअल कंप्लीट कर लेते हैं, विच इज़ कंप्लीटिंग माय टैबलेट ऑफ द नाइट. वरना मैं सो नहीं पाऊंगा गाइस, और मेरे कल परसों में लौड़े लग जाएंगे अगर मैंने बंद कर दी वो टैबलेट्स. तो बेसिकली द टैबलेट्स स्टॉप माय थिंकिंग प्रोसेस. सो मैं सोचना बंद कर देता हूँ. बेसिकली मेरा ब्रेन फ्रीज कर देते हैं एक जगह, ताकि मैं रेस्ट कर पाऊँ, सो पाऊँ. जिनकी साइड इफ़ेक्ट्स तुम लोगों को ये दिख रहे होंगे. हाँ, एच डी में शूट कर रहा हूँ ना, सो इस वजह से क्वालिटी डाउन की वजह से दिख नहीं रहा है, वरना 4K में क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन स्टोरेज भी भर जाता है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. फर्स्ट खत्म हो गई, ये वाली मंगानी है. सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ, आई मीन सॉरी फिफ्थ. एक निकाल के रख ली थी मैंने क्योंकि ऑलरेडी. एंड एक आयुर्वेदिक भी है, विच इज ऑलमोस्ट गॉन. इसके बिना तो काम ही नहीं चलता मेरा. आयुर्वेदिक एंटी डिप्रेशन टैबलेट. एंड आई रियली डोंट नो उसमें है कि नहीं. मे बी आई थिंक इट्स ओवर, खत्म हो चुकी है. सो इफ यू डोंट नो व्हाट इट इज द रसायनम KSM-66, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अश्वगंधा. ये प्रमोशन नहीं था, सॉरी. सो इनमें से एक मिनरल टैबलेट भी है, मिनरल नहीं सॉरी, फैट. दिस इज ओमेगा 3. दिस इज दिस इज द स्लीप टैबलेट. ठीक है, स्लीप वाली है. एंड ये है बेसिकली थाइमीन बोलते हैं शायद से. ये ब्रेन को शांत करता है एंड एंग्जाइटी लो करता है. ठीक. एंड दिस इज अगेन, ये तुम्हारे कोर्टिसोल लेवल डाउन करता है एंड हेल्प्स यू टू रिकवर फास्ट, एंड काफ़ी अच्छी चीज़ है.
मेरे अकॉर्डिंग, बाकी लोगों के लिए नहीं है। एंड दिस इज द ड्रग विच आई शुड अवॉइड, बट आई कांट, क्योंकि फिर चीज़ें फिजिकली इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। सो मैं घर गया था, एंड घर जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है एक्चुअली। मैं से घर जलता नहीं है अब अपना, क्योंकि उधर पे सबसे हार्ड टाइम मैंने स्पेंड किया अपनी लाइफ का। मतलब अकेला था ऑब्वियसली उस टाइम में। सो तो घर जाना काफ़ी हार्ड लगता है मेरे को, बस बट मेरे होमीज़ हैं थोड़ा घर पे, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। वो लोग काफ़ी हेल्प करते हैं मेरी। एंड हाँ, उन लोगों ने काफ़ी हेल्प की, एंड मैंने काफ़ी टाइम अच्छा स्पेंड किया वहाँ पे। और मैं आज ही वापस आया हूँ, एंड दोपहर में आते साथ ही मैं सो गया, क्योंकि बॉडी काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी। उसके बाद मैं शाम को अपने मौसा जी के यहाँ गया, 5 साल बाद ऑलमोस्ट। क्योंकि डॉक्टर ने बोला उन्हें ओपन हार्ट सर्जरी की वजह ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें 3 ब्लॉकेजेस हैं हार्ट में। वाओ। अब हैं कि नहीं, या डॉक्टर झूठ बोल रहा है, बेसिकली फैमिली में डिस्कशन चल रहा था कि कैसे वो रिकवर करेंगे। वैसे तो डिस्चार्ज हो गए हैं, वो वापस आ गए घर पे। अब उन्हें ग्वालियर दिखवाने का बोल रहे हैं ये लोग। मे बी शायद वो जल्दी रिकवर कर जाए। और आई रियली डोंट नो, क्योंकि फैमिली में काफ़ी कहते हैं स्ट्रेस का माहौल था। एंड मैं सीधा अपने भांजे के आई मीन मेरे भाई के पास चला गया, जो कि मेरी मौसी की लड़की का लड़का है। बेसिकली मेरा भांजा है, बट ही इज़ माई कज़न इन माई आइज़, क्योंकि वो ही बचपन से खेला है मेरे साथ। तो और रिसेंट में ही हम लोगों ने मतलब सिर्फ काफ़ी टाइम से नहीं मिले थे हम लोग, काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से नहीं मिले, ऑलमोस्ट में भी शायद 2 इयर्स मे बी। बट मैं उससे मिला, एंड काफ़ी बातें की हम लोगों ने, काफ़ी बहुत बातें की, बहुत बातें की, बहुत ज़्यादा। एंड मुझे अच्छा लगा थोड़ा, एंड आई फेल्ट लाइक या काफ़ी बड़े हो गए हम लोग, काफ़ी हार्ड फेस तक लिए लाइफ के। एंड मे बी आगे भी देखते रहेंगे शायद, क्योंकि when life give you lemon, you shouldn't take that lemon, you just take it and throw in your pocket and wait for another lemon, क्योंकि life keeps giving you lemons and lemons and lemons, and you just have to develop that level of tolerance that you can tolerate anything which life throws you। मतलब सॉरी, मेरी इंग्लिश थोड़ी लोड़ू है, बट आई एम ट्राइंग। स्टिल मेरा पैर शेक कर रहा है यो। वो गाड़ी में कुत्ता नहीं आता, वो ऐसे ऐसे ऐसी गर्दन हिलाता, वैसी हालत हो जाती मेरी। बट ये क्या हो गया इसको, गंदी हो गई गाइस। आज कुछ इतना है नहीं बताने को। मैं गाड़ी की सर्विस भी करा ली मैंने अपनी, काफ़ी पैसा लग गया उसमें मेरा। मेरा नहीं, सॉरी, मेरे पापा का। मैं कहाँ कमाता हूँ, दल्ला हूँ मैं तो। नल्ला नल्ला, आई एम सॉरी, दल्ला नहीं, नल्ला। सो यही थी आज की कहानी, एंड तुम लोगों को इन्फॉर्म करना था कि मुझे क्या कंडीशन कैसी क्या चल रही है। एंड इट्स जस्ट, मैं कुछ बातें ऐसी, मैंने शायद से एक एपिसोड 10 पहले रिकॉर्ड कर रखा है, एंड
which I really can't upload on this channel क्योंकि उसमें मैं घर पे था and I was crying like a baby and I was you know कुछ भी बोल रहा था मैं उस टाइम पर मैं कोस रहा था काफ़ी चीज़ों को कोसना समझते हो ना घर में if you are from the Indian household and you know what कोसना is then you lived a good life क्योंकि कोसना वर्ड अपनी मम्मी लोगों से ही सुनने मिलता है हम लोगों को which means क्या बोलते हैं इंग्लिश में कोसने को कोसना समझ गया ना क्या है तो मैं कोस रहा था काफ़ी चीज़ों को एंड आई वॉज ब्लेमिंग द पर्सन बट नहीं मैं ब्लेम तो नहीं कर रहा था बट आई वॉज जस्ट आस्किंग वाई बस यही निकल रहा था मेरे मुंह से उस टाइम एंड थोड़ी देर मैं खुद चुप हो गया एंड फिर उसके बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई क्योंकि मैं अपनी दवाई ले जाना भूल गया था एंड सच में नींद नहीं आई मैं ऑलमोस्ट 24 घंटे नहीं सोया हूँगा जब मैं घर पे था पूरी 24 आवर्स लाइक पूरा दिन एंड फिर पूरी रात फिर उसके बाद पूरा दिन फिर मैं सोया था क्योंकि मॉर्निंग में जैसे ही 4 बजे मैं घूमने निकल गया था अपनी फेवरेट प्लेस पे विच इज़ द तालाब बैक स्ट्रीट ऑफ माई होम टाउन्स तालाब एंड विच मतलब जिन लोगों को पता होगा मैं किस तालाब की बात कर रहा हूँ हाँ उसकी बैक स्ट्रीट इज माई फेवरेट प्लेस टू टॉक माई सेल्फ अबाउट थिंग्स विच आई कांट टॉक अबाउट विथ पीपल अराउंड पीपल और विथ यू गाइज मैं वहाँ सिर्फ बक बक करता हूँ बैठा रहता हूँ एंड आते टाइम मेरे चप्पल टूट गई तो मैं कुत्ते की तरह लंगड़ाते हुए आ रहा था वहाँ से पैदल पैदल एंड देन आई कॉल्ड माई bestie तो नहीं homie he's my homie so he just came and हम लोग चाय पीने गए एंड उसके बाद उसने मेरे घर पे आके मेरे साथ चाबी ढूंढवाई मेरी बाइक की जो मैंने खो दी थी एंड जो कि 1 सेकंड में मिल गई क्योंकि मैं वो अपने भैया के पास छोड़ आया था बड़ी मम्मी के लड़के के पास देन उसके बाद मैं जिम गया एंड यस आई कैन शेयर यू गाइज अबाउट माई अचीवमेंट्स मैं कुछ टाइम से एक वेट पैट का हुआ था लाइक जिम में मेरे से बेंच नहीं आती थी 70 नहीं 80 kg की एक भी रैप नहीं आता था 80 kg का मैं कितनी बुरी तरीके से फेल करता था उस बेंच को मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा लाइक ऑलमोस्ट 15 बार तो फेल की होगी मैंने उसी 80 kg बेंच की मैंने 3 रैप्स निकाले लाइक ऐसा प्रॉपर डीप टच करके ऐसा या या पुश लास्ट रैप में मैं चिल्ला रहा था ऐसा पता नहीं कैसा है क्योंकि जब मुझे पता था वो मजाक मजाक में आया मैंने शूट भी नहीं किया वो क्योंकि मैंने जब वो लिफ्ट किया बार आई वाज लाइक नहीं आएगा ट्राई ही कर रहा हूँ मैं क्योंकि 15 बार जब बंदा ट्राई कर चुका है तो 16th टाइम में भी वो उसकी थिंकिंग यही होती कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा तेरा 15 बार में भाई 15 अटेम्प्ट नीट के ना दे कोई फैन को सुसाइड हो जाता है 1-2 अटेम्प्ट के बाद ही आदमी उसे एंड मैं अपनी कलाई तक नहीं दिखा सकता तुम लोगों को अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ और मैं खैर 80 kg 3 रैप्स 3 क्लीन रैप्स फर्स्ट रैप में मुझे लगा ऐसा कि ओके वेट हल्का लग रहा है एंड मैंने टच किया पहला रैप आ गया एंड आई वाज नॉट लाइक ओ चक के जो रिएक्शन देने लगते बंदे आई वाज लाइक ओके एक और आ जाएगा ओके और आ जाएगा पुश एंड सेकंड रैप भी ऐसे ही आया क्लीन एंड थर्ड रैप में आई वाज लाइक ओके अभी और है स्ट्रेंथ एक और वन मोर फेल ही हो जाएगा और क्या होगा एंड मैंने टच किया एंड आई वाज लाइक आ ही जाएगा भाई एंड सडनली आई रियलाइज्ड कि
3 रैप कंप्लीट हो गए, मैंने बाहर रख दिया है एंड आई वाज नॉट फीलिंग एनी हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट बिकॉज आई वाज लाइक ओ लाइक मेरा ब्रेन ही प्रोसेस नहीं कर पाता लाइक आई रियली डिड दैट, क्योंकि 16th अटेम्प्ट इज वेरी बिग डील फॉर दैट। सो ब्रेन ने, मेरे बॉडी ने, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो 3 रैप्स आएंगे उस वेट के। ओ माय रियली, ओ माय गॉड, लिटरली किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरी बॉडी, मेरे ब्रेन, मैंने, तीनों चीजों ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये होगा। एंड आई नो मैं मैं फिर अटेम्प्ट करूंगा वो वेट, एंड अगली बार मैं रिकॉर्ड करूंगा एंड एडिट भी बनाऊंगा उसका शायद। एंड मैं इतने टाइम से क्यों नहीं बना रहा था इसका एपिसोड 10, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं थी इतनी, क्योंकि सच में सिचुएशन ज़्यादा हार्ड होती जा रही हैं, मतलब जा रही थी। एंड मेरे चैनल पे एक और स्ट्राइक आ गई है मेन वाले चैनल पे, सो आई रियली डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, बट मे बी आई विल फिगर आउट समथिंग सून। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे रनी रोना दिखना हो, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे क्रेजी वीडियोस लाता रहता है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों ने इस वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।